ओम शांति। सुनते हैं 22 फेब 90 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में मुरली की टाइटल है शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सारा ज्ञान सागर का सार कौन सी 3 बातों में भरा है? नंबर 2, सेवा का अर्थ क्या है और सेवा क्यों करते हो? नंबर 3, आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प क्या करता है? लास्ट, कौन सी स्मृति से कभी थकावट नहीं होगी? तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। मतलब सारी मुरली में 3 बिंदियों की बाबा ने जो महत्व बताया, हर वक्त किसी न किसी बिंदी में रहो, चाहे तो आत्मा बिंदी, चाहे बाबा बिंदी, चाहे ड्रामा बिंदी, उसकी रिसर्च में रहो, उसकी खोज में रहो, क्या उसकी अनुभूतियों में रहो। क्या अनुभूति आनंद स्वरूप की, प्रेम स्वरूप की, शक्ति स्वरूप की, ऐसे बाबा के भी क्या कर्तव्य हैं, एक एक चीज़ दिल से रियलाइज़ करो। और ड्रामा भी कैसे हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, उसको भी रियलाइज़ करें, तो फिर कितनी ऊंची अवस्था बन जाए। तो सुनते हैं 22 फरवरी 90 की मुरली। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है: पढ़ाई, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो, बिंदु बन मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। रचना भी ज्योति बिंदु है और आप भी हीरो पार्टधारी ज्योति बिंदु हो, ना कि सिर्फ बिंदु। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हो उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। लिफ्टें बंद, सब कुछ बंद। लाइट सचमुच कुछ टाइम के लिए, 1 दिन भी लाइट फेल हो जाए तो क्या हाल होगा, सोचो। 1 घंटा भी हो जाए तो क्या हाल होगा। जो भी सुख के साधन उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है। आत्मा और परमात्मा की लाइट अविनाशी है। प्रकृति का आधार भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं का मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पदम भाग्यवान हैं?
जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार रूप से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते। शक्तिशाली कौन हुआ? वो तो यादगार रूप में, और आप अवतरित करके उसको सन्मुख उसके साथ बाप कहते हैं पहले आप, अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? वाह वाह वाह, कितने निर्माण चित्त। बच्चे पैदा किसने किए? आपने ही तो तैयार किए। इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रकट कर लिया है तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप का परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा का प्लान बनाते हो तो यही उत्साह रहता है ना कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? यह प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है, या आत्मा से मिलते हो व देखते हो। शुभ भावना उठती है ना कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचयिता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि वह न्यारा और प्यारा स्थान है। न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के पढ़ाई उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प द्वारा करते हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के हर सेकंड, हर कार्य, हर संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिलकश्त नहीं होंगे। जब किसको थकावट होती है, दिल सुस्त होती है ना, तो दुनिया में क्या करते हैं?
कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं, कहते हैं आज माथा बहुत भारी है इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाओ, खाओ पियो मौज करो, ये उत्सव है ना। ब्राह्मणों को तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। हाँ क्यों? हाँ क्या उत्साह दिलाना और उत्साह में रहना, तो हर घड़ी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हैं, भल 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो ना। क्लास में 11 बज जाएं तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो सेवा भी उत्सव है। इसी विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ, तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है वह सिर्फ मधुबन तक है, वही जाने से फिर सरकमस्टांस दिखाई देंगे। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है, उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, यह अंडरलाइन करने आए हो। वाह वाह वाह। ताकत भी ना हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, वह धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि वह नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ कर के आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होगी तो कहाँ ना कहाँ से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा, साथियों को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है, इतना हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। यह बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है, समझा? बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान बना रहे हैं। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे हैं क्या संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे हैं। अच्छी खुशबू आ रही थी। तो सदा कैसे रहना है? उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद ना भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना, दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह मिलाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयले उठाने होंगे ना तो भी उत्साह से उठाएंगे, मनोरंजन करेंगे। मुरली में आया कोयले के 75 वैगन आने थे। बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय बाद ऐसा समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले वैगन पहुंच चुकी है। अच्छा, तो बाबा ने लास्टली चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योति बिंदु बन ज्योति बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले,
सारे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक में उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले, सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। ये थी उत्साह में रहना, सदा उत्साह, सदा उमंग। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।